हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में, जो कि आपका विंड एनर्जी के सेक्टर में आपकी ये बहुत ही दिग्गज कंपनी है और अपने इन्वेस्टरों को पास में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। अब इसने जो है वो अपने बोनस का अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से इसमें जो है आज के आज देख सकते हो 7.65% से तेजी देखने को मिली इसके बोनस अनाउंसमेंट के बाद से। आज इसकी बोर्ड मीटिंग हुई और बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि आपका अपने जो इन्वेस्टरों को है, अपने जितने भी इसके इन्वेस्टर उसको बोनस देगी। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे इसका बोनस का न्यूज निकल के आया, आप देख सकते हो 7.75% से तेजी देखने को मिली। और 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन के मात्र में आपको देखिए 20.44% की तेजी है। और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 209.79% की तेजी देखने को मिल रही है। और 2024 की ही बात करते हैं तो 23% की तेजी है। और अगर एक साल में बात करते हैं तो एक साल में देखिए 520% का आपका रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो आप देख सकते हो कि भारत सरकार का लगातार जो फोकस है रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के, कि रिन्यूएबल सेक्टर को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है, और इसी के तहत ये जो कंपनी है वो आपको बहुत ज्यादा आपको अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुकी है। एक साल में 520.46% का रिटर्न देना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रिटर्न दे रही है तो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी आने वाले समय में और ज्यादा रिटर्न देगी। अब इसने अपने बोनस का अनाउंस कर दिया है, तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हम देख लेते हैं इसके साइट पे जाकर के कि ये आपके रिन्यूएबल सेक्टर में जो है वो विंड एनर्जी के मामले में कितना इसका जो है कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। ये देखिए, हम इसके न्यूज पे आ गए, पूरा इसके साइट पे आ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं तो आपकी ये विंड एनर्जी जनरेट करने वाली कंपनी है। और अगर हम बात करते हैं तो फुली इंटीग्रेटेड देखिए प्लेयर इन द विंड एनर्जी मार्केट विद द स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चर प्लांट एट द ऊना, हिमाचल प्रदेश में ऊना में इसका प्लांट है, गुजरात में इसका प्लांट है। और आइनॉक्स विंड मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है वो इसके, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका ये बनाने का काम करती है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आइनॉक्स एफ डी 93.9, आइनॉक्स एफ डी 100 एंड आइनॉक्स एफ डी 113, यानी कि ये इसका ब्लेड का जो कैपेसिटी है, रोटेशन कैपेसिटी, उसी के हिसाब से इसने कैटेगराइज कर रखा है। और यहाँ पे देखिए रेटेड पावर अगर बात करते हैं 2000 केवीए तक का आपका रेटेड पावर है, 2000 केवीए तक का 3 पॉइंट ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका कट इन विंड स्पीड है, रेटेड विंड स्पीड, यानी कि 3 तरह का आपका ये, एक आपका जो है 193 मीटर रेडियस का है, एक 100 मीटर रेडियस का है, 113 मीटर रेडियस का है। ठीक है, इसका तो लगातार आप देख सकते हो कि ये जो है वो आपका 3 डिजाइन में, रोटर की अगर बात करते हैं तो रोटर भी आपका देखिए अलग अलग, जनरेटर की बात करते हैं तो देखिए 2000 किलोवाट का, 2000 किलोवाट और 2000 किलोवाट। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के एरोडायनेमिक और मैकेनिकल ब्रेकिंग के साथ आपका काम करती है, और ड्राइव ट्रेन का आपका ये काम करती है। तो ये इसका प्रोडक्ट है जो आपका काम करती है, विंड एनर्जी के सेक्टर में ये काम कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, ये सर्विस कौन कौन सा प्रोवाइड करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आपका ये प्रोवाइड करती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का ये काम करती है बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे आपका विंड एनर्जी है, उन सबका लगाने का काम करती है। और दूसरा जो है वो आपका विंड एनर्जी इंस्टॉल करने का काम करती है। अब अगर हम इसके सर्विस की बात करते हैं आइनॉक्स विंड की, तो देखिए सर्विस में क्या प्रोवाइड करती है, विंड रिसोर्स असेसमेंट करने का काम करती है, यानी कि देखने का काम करती है कि कहाँ पे आपका विंड एनर्जी लग सकता है, क्योंकि हर जगह पे तो लग नहीं सकता। जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे ज्यादा आपका हवा चलती है तो वहाँ पे लग सकता है। लैंड सोर्सिंग करने का काम करती है, यानी कि देखती है कि कौन सा लैंड पे आपका लगना ज्यादा सुटेबल रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करती है, यानी कि उससे जो एनर्जी जनरेट होगा उसके लिए आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। और इंस्टॉलेशन एंड कमीशन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपका आइनॉक्स विंड जो है वो आपके विंड एनर्जी के मामले में पूरी तरीके से घुसी हुई है, और आइनॉक्स जो है वो विंड एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसने आज के जो मीटिंग में उसमें क्या निकल के आया। तो देखिए आज की मीटिंग के बारे में इसने कहा कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन द 25 अप्रैल 2024 का, इसके बारे में देखिए क्या कहा। तो इसने जो कहा है अप्रूवल ऑफ द बोनस इशू ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का जो अप्रूवल किया है, बोनस जो देने वाली है उसके अप्रूवल करने की बात कर रही है। देखिए 3:1 के मामले में इसने जो है अप्रूवल किया है, यानी कि 3 नए शेयर मिलेंगे अगर आपके पास एक शेयर है, और इसका जो फेस वैल्यू होगा 10 रुपया, यानी अगर आपके पास एक शेयर है इसका आइनॉक्स विंड का, तो आपको 3 शेयर आपका बोनस के रूप में मिलेगा, वो भी आपके 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये तो इन्वेस्टरों के लिए बहुत बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, क्योंकि आपका एक शेयर है तो आपको 3 शेयर मिलेगा। और इसी को लेकर के इसने जो है वो कहा है कि आज के अगर आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसने ये नहीं बताया कि इसका रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाला है, और साथ ही इसका जो है वो कब आपका डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। लेकिन अभी इसने बता दिया है कि आपका 3 शेयर मिल जाएगा अगर आपके पास एक शेयर है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो आज के दिन आप देख सकते हो 7% से आपको मैंने बताया कि तेजी देखने को मिल रही है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को जाकर के, इसका फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें ये अभी ओवर वैल्यू लगने लगा है। तो चलिए इसका फंडामेंटल, ये हमारे पास देखिए फंडामेंटल आ गया। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं तो 21,065 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए इसका नेगेटिव में चल रहा है, और आरओई की बात करते हैं तो ये भी आपका नेगेटिव में चल रहा है। तो इसमें तेजी क्यों देखने को मिली, तो तेजी देखने के पीछे रीजन है 7.17% का, वो ये है कि इसने जो है वो 3 जो बोनस शेयर दिया जिसकी वजह से, और इसमें जैसे ही कल आपका मार्केट ओपन होगा और तेजी देखने को मिलेगी। देखिए एक साल में आपका 103 रुपये से 658 रुपये पहुंच गया। फेस वैल्यू की बात करते हैं 10 रुपये का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 50 रुपये 60 पैसा, और ईपीएस की बात करते हैं तो -6 रुपये 27 पैसे की ईपीएस है। ईपीएस नेगेटिव में है क्योंकि आरओसी और आरओई इसका नेगेटिव में है। अब चलिए हम बात देख लेते हैं इसका एक साल के चार्ट पैटर्न। तो एक साल में देखिए इसका लगातार बढ़ता गया है। आपका देखिए 26 अप्रैल 2023 को 104 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिए अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 645 रुपये पर आपका जाकर के ट्रेड कर रहा है। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि क्वार्टरली इसने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। सबसे पहले अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार इसका बढ़ता गया। दिसंबर 2020 में 203.80 करोड़ था इसका। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 की तो 192.77 करोड़, और दिसंबर 2023 में देखिए 503.45 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए नेगेटिव से ये पॉजिटिव में आया। आप देख सकते हो कि लगातार 4 साल ये आपका नेगेटिव में रहा है। 5 साल की बात करते हैं तो नेगेटिव में रहा है। उसके बाद 25.34 करोड़, और अभी देखिए 92.77 करोड़ का आपका ये पॉजिटिव आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करें तो आप देखिए नेगेटिव में चलता रहा है, क्योंकि नेगेटिव इसका लॉसेस चल रहा था। उसके बाद देखिए 18.43% का आपका ये पॉजिटिव में आ गया। अगर प्रॉफिट
बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये देखिए अभी अभी आपका ये पॉजिटिव आया 3.32 करोड़ का आया। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए अभी अभी आपका ये पॉजिटिव आया 1.81 करोड़ का आपका ये पॉजिटिव आया। और इसके पहले ये लगातार आपका जो है वो नेगेटिव में ही चल रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी पॉजिटिव आया और साथ ही इसने बोनस का अनाउंस कर दिया, तो कितना आपका डबल जो पॉइंट हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब चलिए हम इसके एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में देखिए अच्छे खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2020 में 760 करोड़ और अभी आप देख सकते हो 1408 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ये भी आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, नेगेटिव 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 चल रहा था और देखिए 137 करोड़ का ट्रैवलिंग 12 मंथ में पॉजिटिव आ गया। ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स की बात करते हैं, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये देखिए आपका नेगेटिव में चल रहा है। अब देख सकते हो 209 करोड़ का आपका ये नेगेटिव है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका लॉस है। देखिए 483 करोड़, उसके बाद 671 करोड़ और अभी आपका ये घट करके 209 करोड़ हुआ है। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन बात यह है कि नेगेटिव इसका जो है वो आपका कम होना स्टार्ट हुआ है, 400 करोड़ 600 करोड़ और फिर ये आपका ये 200 करोड़ हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसके यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज को, ग्रोथ क्या देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए हमारे पास सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में -1% और अभी देखिए 107% से बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 75% से बढ़ता जा रहा है। और अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका ये 97% से और आपका 1 साल के अंदर 517% से बढ़ रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए इसका नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि आपका ये लगातार जो है वो लॉसेस बुक कर रही है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन इसका सीएजीआर की बात करते हैं और इसके ग्रोथ परसेंटेज की और अगर इसके सेल्स ग्रोथ की, तो ये आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो 100%, 75% और 517% से आपका ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कि शेयर होल्डिंग में किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो सबसे पहले अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास देखिए 52.87% का स्टेक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 9.47% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 10.16% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास बाकी जो आपका 27.49% का स्टेक है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है, क्योंकि अगर प्रमोटर के पास अगर अच्छा खासा स्टेक नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। लेकिन प्रमोटर ने 52.87% का स्टेक लेकर के रखा है, जो दर्शाता है कि ये कंपनी जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और अभी आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में आपका ये पॉजिटिव में आ भी चुकी है। अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों को अगर मिला देते हैं तो दोनों के पास लगभग 20% का स्टेक है। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है कि ये कंपनी जो है वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी, जिसकी वजह से आपका लगातार जो है वो बढ़ाया है। देखिए डीआईआई की बात करते हैं तो लगातार आपका ये बढ़ाया है। और अगर एफआईआई की बात करते हैं तो ये भी 2% से बढ़ा करके 9.47% कर दिया, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। अब चलिए हम दोस्तों इसको रिगार्डिंग लेकर के जो न्यूज निकल के आई इसके बारे में बात करते हैं। बोनस के रिगार्डिंग क्या न्यूज निकल के आया, तो ये देखिए मिंट में इसमें छपा है न्यूज। देखिए बोनस शेयर जो है इसने मल्टीबैगर आइनॉक्स जो है अपना बोनस शेयर अनाउंस किया, जिसकी वजह से इसमें जो है 5% से तेजी देखने को मिली। और इसका बोनस 3:1 के रेशियो में रहा, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है इसका तो आपको 3 शेयर इसका मिल जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में कहा और इसकी वजह से आपको 5% से तेजी देखने को मिला, जैसे ही आज इसका मीटिंग हुआ और इसने अनाउंस कर दिया। और जैसे ही ये न्यूज निकल के आया आप देख सकते हो इसका जो फ्रेश ऑल टाइम है वो 658 रुपये आपका ट्रेड कर गया, ठीक है, आपका बीएससी पे। और एनएससी पे 658 रुपये 40 पैसे आपका एनएससी पे आपका आज के दिन यानी थर्सडे वीकेंड जैसे ही आपका ये न्यूज निकल के आया कि बोनस देने वाली है, आपका ट्रेड कर गया। अगर आगे हम बात करते हैं तो आइनॉक्स विंड ने इस रिलीज में आपने बताया, यानी कि जो एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि बोर्ड मीटिंग में इसका अनाउंस किया है कि आपका 25 अप्रैल 2024 को जो प्रपोज किया गया था इशू बोनस, वो 3:1 के आपका जो है वो देने की बात कह दी है। और इसको लेकर के इसने जो है वो अनाउंस कर दिया और इसको जो है वो रिजर्व कर दिया है, कंपनी जो है वो एक्यूमुलेट करेगी इसको लेकर के, ठीक है। आइनॉक्स विंड इन रिलीज ऑफ 22 अप्रैल 2024 ऑलरेडी हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज ऑफ द बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ द बोनस इशू, यानी कि आपका 22 अप्रैल को ही इसने अपने बोर्ड को अनाउंस कर दिया था एक्सचेंज को कि बोनस के रिगार्डिंग आपकी मीटिंग होगी 25 तारीख को और 25 तारीख को आपका ये अनाउंस किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द पास्ट 5 ट्रेड सेशन आइनॉक्स विंड हैज राइजन ऑलमोस्ट 17%, यानी कि 5 दिन में आपका ये 17% से बढ़ गया है। जैसे आपका ये न्यूज निकल के आया 22 तारीख को, जैसे ही आपका ये कहा कि बोनस के रिगार्डिंग आपकी बात करेगी, इसमें जो है वो आपका 17% से बढ़ गया। देखिए आगे अगर बात करते हैं तो द आइनॉक्स विंड शेयर प्राइस हैज गिवन मल्टीबैगर रिटर्न टू इन्वेस्टर ड्यूरिंग पास्ट 1 ईयर हैविंग राइजन स्लाइटली मोर देन 500%, यानी 500% से भी ज्यादा आपका रिटर्न दे चुका है आपका 1 साल के अंदर, जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका आइनॉक्स विंड एनर्जी के रिगार्डिंग लेकर के निकल के आया कि आपका ये बोनस अनाउंस करने वाली है। और इसी के रिगार्डिंग इसका जो है वो आपका 5% से 7% से जंप देखने को मिला आज के दिन। और ये आपका 3:1 के रेशियो में आपका ये बोनस देने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।